4 जून के बाद यह साफ हो जाएगा कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन 400 सीटों के आंकड़े के कितने नजदीक तक पहुंचेगा। भारत के चुनाव इतिहास में सिर्फ एक बार एक राजनीतिक दल को 400 से ज्यादा सीटें मिली हैं और वो पार्टी है कांग्रेस। अभी तक बीजेपी इस आंकड़े को पाने के लिए सिर्फ सपना देखती रही है। कांग्रेस ने यह कारनामा इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद होने वाले लोकसभा चुनाव यानी साल 1984 के लोकसभा चुनाव में किया था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तब 541 में से कांग्रेस ने 414 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव के इतिहास और इससे जुड़ी सबसे बड़ी जीत के बारे में। कांग्रेस को नेहरू भी नहीं दिला पाए थे 400 सीट। आजादी के बाद की शुरुआती सालों में जब कांग्रेस बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी, तब भी 1951-52 से लेकर 1977 तक कांग्रेस को कभी भी इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी। 1957 में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 371 सीटें जीती थी, जबकि 1951 से 52, 1962 और 1971 में भी कांग्रेस 300 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। देश में आपातकाल लगने के बाद 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 154 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन 1980 में उसने जबरदस्त वापसी की थी और 353 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। क्या 400 सीटों की वजह से 1989 में गई थी कांग्रेस की सरकार? अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया था। 1984 के चुनाव में हालांकि कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन तब उसे काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था। उस दौरान कांग्रेस को शाहबानो के फैसले से लेकर राम मंदिर का ताला खोलने और बोफोर्स घोटाले जैसी बड़ी मुश्किलों से जूझना पड़ा था। इसके बाद साल 1989 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और उसे सिर्फ 177 सीटें मिली। तब जनता दल के नेतृत्व में कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। 1989 के बाद से अब तक कांग्रेस सिर्फ 3 बार केंद्र में सरकार बना सकी है और कभी भी उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ये साल 1991, 2004 और 2009 थे। 1991 में उसे 244, 2004 में 145 और 2009 में 206 सीटें मिली थी। 1984 में मिले थे सबसे ज्यादा वोट। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने न सिर्फ सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, बल्कि सबसे ज्यादा वोट शेयर भी हासिल किया था। तब उसे 48.12% वोट मिले थे। इससे पहले कांग्रेस को 1957 में 47.78% वोट हासिल हुए थे। 1984 के बाद से अब तक कोई भी राजनीतिक दल 40% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाया है। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसके करीब पहुंची थी और उसे 39.53% वोट मिले थे। इसके बाद 2019 में बीजेपी को 37.7% वोट मिले थे। 1984 के लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में हुए थे। देश के अधिकतर हिस्सों में तब दिसंबर में वोट डाले गए थे और पंजाब और असम में सितंबर 1985 में वोटिंग हुई थी। राजीव गांधी की सरकार इन दोनों राज्यों में चल रहे आंदोलन को खत्म करने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद ही इन राज्यों में वोटिंग हो सकी थी। बीजेपी को मिली थी सिर्फ 2 सीटें। साल 1984 में विपक्ष पूरी तरह से साफ हो गया था। कांग्रेस के बाद सीपीएम सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल था, उसे सिर्फ 22 सीटों पर जीत मिली थी और 5.71% वोट मिले थे। तब बीजेपी वोट प्रतिशत के मामले में दूसरे नंबर पर रही थी और उसे 7.4% वोट मिले थे, लेकिन वह सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। कांग्रेस के अलावा तमाम बाकी राष्ट्रीय पार्टियां मिलकर सिर्फ 48 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि राज्य स्तरीय पार्टियों और निर्दलियों को 79 सीटें मिली थी। सिर्फ ओडिशा को छोड़ दिया जाए तो 1984 में कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा 2019 में किए गए प्रदर्शन से मेल खाता है। 1984 में जबरदस्त जीत के बावजूद भी कांग्रेस को आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में काफी संघर्ष करना पड़ा था। तब टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में 30 सीटें जीती थी। असम और पंजाब में वहां के क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर हावी रहे थे। बंगाल में वाम मोर्चा 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 1984 में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी। इसमें से उसने 2/3 यानी 293 सीटों को 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ जीता था। 101 सीटों पर कांग्रेस को 40 से 50% के बीच वोट मिले थे और 20 सीटों पर उसने 20 से 40% वोट हासिल किए थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में कांग्रेस ने 83.67% वोट हासिल किए थे और वह अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से 3.15 लाख वोटों से आगे रहे थे। और ऐसा तब हुआ था जब इस सीट पर वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रहा था।
अमेठी में तब 58.5% मतदान हुआ था और देश भर में 63.56% वोट पड़े थे। तो ये थी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।